आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री से थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से जो टॉपिक हमारा रहेगा आज का टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर रहेगी कि हम टाइप्स ऑफ सिस्टम अगर बोलने जा रहे हैं तो किस बेसिस पे जो है वो सिस्टम क्लासिफाई होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, वेदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक्स प्लेस और नॉट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो बेसिस है वो आ गया कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ कि वेदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, कि एक्सचेंज जो है सराउंडिंग के साथ सिस्टम एनर्जी कर रहा है या मैटर कर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है एक्सचेंज, इस बेसिस पे जो है सिस्टम जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। तो आइए जानते हैं, इन तीनों सिस्टम्स को समझते हैं ये क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम होता है, सेकंड सिस्टम जो है वो क्लोज्ड सिस्टम होता है और थर्ड सिस्टम जो है वो इस बेसिस पर आइसोलेटेड सिस्टम होता है। सबसे पहले हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे। तो ओपन सिस्टम में हम सबसे पहले डेफिनेशन लेंगे, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मास दैट इज मैटर एंड एनर्जी दैट्स हीट और वर्क विद इट्स सराउंडिंग, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो क्या कर रहा है कि दोनों मास भी एक्सचेंज कर रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पे समझाया है कि मान लीजिए यह हमारे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपका वो वाटर वगैरह कुछ है, ठीक है, जिसको आप सिस्टम कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, लिखा है वाटर, ठीक है, इसको आप सिस्टम कहेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टम। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ जैसे ही आप इसको हीट अप करेंगे सिस्टम को, जो कंटेनर आपका है जिसमें अपने वाटर को सिस्टम बना के लिया हुआ है, हीट जैसे करेंगे आप इसको वेपर्स बनेंगे, जो एरोज के साथ में मैंने इस तरह से दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स एक्सपोज्ड इनटू सराउंडिंग मीन्स कि देखिए यहाँ कंटेनर के ऊपर जो है ऐसा हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है कि जिससे आप क्या बताएंगे कि जो कंटेनर है वो क्लोज है, ऐसा नहीं है। हमारा कंटेनर जो है वो ओपन है, इस समय ओपनली हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि वेपर्स जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, यानी वो आसानी से जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं सराउंडिंग में, जैसे ही वो कंटेनर में हीटिंग करने से बनते हैं जी। तो ये तो हमारा सिस्टम था। तो यहाँ से हीटिंग से हमारा क्या होता है, एक चीज़ ये भी आप याद रख लीजिए कि एनर्जी सप्लाई जो है वो मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि देखो जो चीज़ सिस्टम से सराउंडिंग में आ रही है वो तो ये वेपर्स जो हैं ये हॉट वेपर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं ना बर्नर से कंटेनर को। तो हॉट वेपर में जो है वो हॉटनेस होगी, वही एनर्जी होगी, ठीक है, जिसको हम हीट एनर्जी भी बोलेंगे। तो एनर्जी जो है वो एक्सपोज या एक्सचेंज जो है वो सराउंडिंग में हो रही है, हॉटनेस जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन साथ में वेपर भी जो है वो भी जा रहा है, वेपर्स गोज आउटसाइड दैट मीन्स इनटू द सराउंडिंग। तो वेपर तो मास है ना, ठीक है, वाटर का जो वेपर बनेगा वो तो मास जो है वो कंसिडर होगा, ठीक है, या मैटर जिसको हम बोलेंगे। तो इसलिए इस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है हमको वो यहाँ पर दिखेंगी कि वो एक्सचेंज हो रही हैं सिस्टम से सराउंडिंग में। ओके, नेक्स्ट जो सिस्टम रहेगा वो क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज्ड सिस्टम को हम, ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन इस तरह से लेते हैं, ए सिस्टम इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दैट इज हीट और वर्क टेक्स प्लेस with its surrounding but no exchange of mass that is matter takes place। हाँ, डेफिनेशन ये कह रही है
कि ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सराउंडिंग्स के साथ, लेकिन कोई भी मास यानी मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। देखिए फिर से मैंने ऊपर वाली ही एग्जांपल यहाँ पे भी ली। मान लीजिए वाटर ही है हमारे पास कंटेनर में, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन साथ में मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि नो एक्सचेंज, यहाँ पे लिखा है मैंने नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। ठीक है, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर दैट इज वेपर्स, वेपर्स डू नॉट गो आउटसाइड। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पे हमने इस कंटेनर को इस तरह से यहाँ पे बंद कर रखा है ऊपर से। ठीक है, जिसको मैंने लिड लिखा हुआ है, हमने इसको ढक्कन वगैरह से बंद कर रखा है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से ये लगा के रख दिया है मान लीजिए यहाँ से इसको, तो वेपर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि हीट एनर्जी जो है, यानी एनर्जी जो है वो किस तरह से इस सिस्टम में बाहर आ रही है। मान लीजिए कि आप इसको क्या कर रहे हैं, इसके बॉटम से जो है वो कर रहे हैं आप इसको हीट अप। ठीक है नी, तो इस तरह से भी अगर आप इसको साइडों से वॉल्स से देखेंगे ना, मतलब ये इसकी इनर वॉल्स हैं, बाहर से अगर आप इसको देखेंगे तो ये हॉटनेस जो है वो शो करेगा। ठीक है नी, तो जिससे हम ये भी समझने लगेंगे कि ये यहाँ से जो है जो अंदर एक हॉटनेस हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुई थी, वो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ से एस्केप हो रही है, आराम से सराउंडिंग की तरफ जो है वो आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसे सिस्टम को कहेंगे कि ये क्लोज्ड सिस्टम है। कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एनर्जी जो है वही सराउंडिंग में एक्सचेंज होती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में आपने याद रखना है सबसे पहले डेफिनेशन। तो ये देखते हैं डेफिनेशन। ए सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंजेस in which neither exchange of mass that is matter nor of energy that is heat or work take place। ठीक है, with the surrounding, लेकिन ठीक है with the surrounding takes place। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे कि जैसे हॉट टी, अगर आप कोई हॉट टी या हॉट कॉफ़ी जो है वो रखते हैं किस में, मान लीजिए थर्मोस फ्लास्क के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब डे टू डे लाइफ में अगर हम देखेंगे तो थर्मोस फ्लास्क जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी हॉट लिक्विड हम उसमें रखते हैं, वेदर हॉट टी और हॉट कॉफ़ी वगैरह, ठीक है, तो वो जो है बहुत टाइम तक जो है वो उसमें वैसा ही लिक्विड रहता है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि देखिए ये थर्मोस फ्लास्क जो है ये ऐसा सिस्टम हमारा हो जाता है कि यहाँ ना ही मैटर जो है सिस्टम से सराउंडिंग में आ सकता है और ना ही एनर्जी जो है वो भी आ सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ऐसे सिस्टम को जो है क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसकी बेटर एग्जांपल जो है वो थर्मोस फ्लास्क है, उसके अंदर हॉट टी या हॉट कॉफ़ी वगैरह। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ हमने वेदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक्स प्लेस और नॉट, इस बेसिस पे आपको 3 सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन जो है वो बताई। अब हम फिर से टाइप्स ऑफ सिस्टम को जो है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब हम बेसिस जो है वो थोड़ा से देखेंगे कि अब किस बेसिस पे हम सिस्टम को जो है वो क्लासीफाई करेंगे। So on the basis of nature of constituents, the system are classified into following 2 types। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे जो उस सिस्टम को बना रहे होंगे उनका नेचर हमने देखना है। तो नेचर से आपका क्या मतलब होगा हम नीचे बता देंगे एक्सप्लेनेशन में। तो अभी आपने ये याद रखना है कि नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे जो सिस्टम होता है क्लासिफाइड, वो 2 टाइप्स में होता है। एक को हम कहते हैं होमोजेनियस और दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोजेनियस। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है हमारा वो कौन सा रहेगा, होमोजेनियस सिस्टम, और दूसरा जो है सेकंड टाइप जो है वो हेटेरोजेनियस सिस्टम। देखिए होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम इज सेड टू बी होमोजेनियस, ठीक है, इफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट आर इन द सेम फेज।
सैम फेज से हमारा मतलब है कि हमने जो भी सिस्टम बनाया, ठीक है, उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, मतलब जिससे भी वो बना हुआ होगा हमारा सिस्टम, वो सारे की सारी कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो एक ही स्टेट में होंगे, ठीक है। यानी सेम फेज मीन्स सेम स्टेट, एक ही शक्ल में जो है वो हमको दिखेंगे, आप इस तरह से भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, जिसको हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब हो गया कि एक ही जैसा, ठीक है, नहीं, यकसानियत रहेगी पूरे के पूरे सिस्टम में। जितना भी आपने सिस्टम जो है वो लिया हुआ होगा ऑब्जर्वेशन के लिए, तो पूरे के पूरे सिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट जो है वो शो करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ गैस कह सकते हैं आप, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस कह सकते हैं आप, ठीक है, जैसे गैसियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो गैसेस में अगर हम बात करेंगे तो हमने पर्टिकुलरली किसी गैस को नाम करके नहीं बताया, ठीक है। तो गैसेस में तो जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस आती हैं, लेकिन उनका स्टेट जो है, उनका फेज जो है, ठीक है, उनका अपीयरेंस जो है वो गैस ही है, ठीक है। ऑल्दो दे विल बी डिफरेंट बट देयर फेज, दैट इज अपीयरेंस और फिजिकल स्टेट इज सेम। दैट्स वाई कि मिक्सचर ऑफ गैसेस को भी हम होमोजेनियस सिस्टम कह सकते हैं। अनदर एग्जांपल इज मिक्सचर ऑफ टू माइसेबल लिक्विड्स, ठीक है। हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट में आप बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ टू माइसेबल लिक्विड्स। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये अगर हम कोई भी लिक्विड्स को, ठीक है, देखेंगे, जैसे अल्कोहल और वाटर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है कि अगर हम अल्कोहल और वाटर को क्या करेंगे, मिक्सअप करते हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्युबल के बजाय माइसिबिलिटी टर्म यानी माइसिबल यूज करते हैं, ठीक है, कि ये आपस में वेल मिक्स होते हैं। वेल मिक्स, माइसिबल मीन्स कि अच्छे से ये दोनों लिक्विड जो है वो मिक्सअप होंगे, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ टू माइसिबल लिक्विड्स दैट इज अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, it is also a good or common example of homogeneous system। इसके बाद हम सेकंड और लास्ट टाइप इस बेसिस पे सिस्टम की बताएंगे, हेटेरोजेनस सिस्टम। देखिए हेटेरो का मतलब ही होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, एंड होमोजेनस में होमो मीन्स सैम, वो तो सैम कंपोजिशन मैंने बताया आपको, ठीक है, सैम यकसानियत रहेगी पूरे सिस्टम में। लेकिन हेटेरोजेनस में हेटेरो मीन्स डिफरेंट, और यहाँ पर जो है यकसानियत नहीं दिखेगी आपको, ठीक है, यानी यूनिफॉर्मिटी आपको सिस्टम में नहीं दिखेगी हेटेरोजेनस में। पहले डेफिनेशन फिर से देखिए ले लेते हैं, ए मिक्सचर, जिस तरह से मतलब हमने ऊपर लिया था इसी तरह से यहाँ पे भी लेते हैं, ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजेनस इन केस इट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर फेजेस। देखिए ऊपर हमने कहा था सैम फेज, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं टू और मोर फेज, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, विच डिफरेंशिएट्स बोथ दिस होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनस सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम में क्या होगा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा फेजेस होंगे, ठीक है, एंड इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे ऐसे सिस्टम का कंपोजिशन जो है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, मतलब पूरे का पूरा जो सिस्टम होगा थ्रू आउट, हम ये नहीं कहेंगे कि थ्रू आउट जो है वो सिस्टम हमारा यूनिफॉर्म है, बल्कि ये नॉट यूनिफॉर्म हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसमें जो एक पार्ट होगा आपके सिस्टम का, उसमें कुछ फिजिकल स्टेट कुछ होगा, नेक्स्ट वाले पोर्शन में कुछ और होगा, और नेक्स्ट वाले पोर्शन में कुछ और होगा। यानी दो या दो से ज़्यादा फेजेस जो हैं, फिजिकल स्टेटस जो हैं वो आपको इस सिस्टम में दिखेंगे। तो जब एक से ज़्यादा फेजेस आपको सिस्टम में दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसे सिस्टम को कहेंगे कि इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, ये नॉट यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है, कि ये यूनिफॉर्मली जो है इसमें फेजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सिस्टम नहीं है। अब एग्जांपल देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, मिक्सअप किया, मिक्सचर लिया आपने दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को, अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर भी जो है आपको ये एग्जांपल हेटेरोजेनस सिस्टम की कहलाएगी। दूसरी एग्जांपल जो है आप इसके अलावा ले सकते हैं, अदर एग्जांपल्स, मिक्सचर ऑफ इमाइसेबल। देखिए अभी हमने ऊपर टर्म माइसेबल यूज किया था, वो वेल मिक्स हो रहा था, वेल मिक्सिंग के लिए यूज किया था।
ठीक है, अच्छे से जैसे लिक्विड्स को मिलाएंगे तो डिजॉल्व हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर उलट है, इममाइसेबल, मतलब ये जो भी लिक्विड्स आप बताएंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, मतलब डिजॉल्व नहीं होंगे। जैसे मिक्सचर ऑफ इममाइसेबल लिक्विड में आप ले सकते हैं, जैसे ऑयल आपने लिया, अगर ऑयल के साथ में आप वाटर लेंगे, ठीक है, ऑयल भी हमारा लिक्विड है, वाटर भी है, ठीक है, दोनों को अगर आप मिक्सअप करते हैं, लेकिन व्हेन यू विल कीप दीज टू लिक्विड्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, तो उसके बाद आपको दिखेगा, ठीक है, कि ऑयल जो है वो एक अपनी लेयर बनाया होगा और वाटर जो है वो एक अपनी लेयर जो है वो बॉटम पे बनाया होगा। तो ये इसका मतलब हमें मिलता है कि यहाँ पर ये ऑयल और लिक्विड, जो इममाइसेबल लिक्विड की एग्जांपल बताई मैंने, कि यहाँ पर ये वेल मिक्स आपस में नहीं हो रहे हैं, ठीक है नहीं। तो जब मिक्सिंग नहीं हो रही है इनकी, तो अलग से ही आपको एक कंस्टिट्यूएंट ऑयल दिखेगा सिस्टम का, वाटर अलग से दिखेगा, ठीक है नहीं। तो हम ऐसे सिस्टम को हेटेरोजेनस मानेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप बोल सकते हैं एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन कांटेक्ट विद अ लिक्विड। देखिए, जब सॉलिड ही है, पहले ही आप बताते हैं सॉलिड को कि इनसॉल्युबल, ना घुलने वाला, ठीक है, वो मिलने वाला ही नहीं है, किसी लिक्विड के साथ मिक्सअप होने वाला ही नहीं है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। और अगर आप उसको किसी भी लिक्विड के कांटेक्ट में लाते हैं, किसी भी लिक्विड के साथ मिलाते हैं, तो उस समय भी जो है आपके ये कंस्टिट्यूएंट्स का जो फेज है वो डिफरेंट ही रहेगा। तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, हेटेरोजेनस सिस्टम कहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द सिस्टम एक्सचेंजेस मैटर और एनर्जी, और दूसरा हमने ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स जो है सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही। और फाइनली मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और दिए गए यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिए। और इन केस अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन होगा आपको इसके रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं।